नाम गुरप्रीत कौर है, पिंड मलियाना, डिस्ट्रिक्ट मोगा की मैं रहने वाली हाँ। उम्र मेरी 28 साल है। दोस्तों आप अज कल की दौड़ भाई दे विच अपना अपनी हैल्थ दा केयर करनी छड्डदे जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही मेरे नाल होया। 2010 दे विच मेरी सेहत खराब रहन लगी, तो मैनू हल्का फुल्का बुखार रहन लगा, खांसी बहुत ज़्यादा आउण लगी। तो मैनू मेरे घरदियां ने मोगा डिस्ट्रिक्ट दे विच मैनू जानी कि हॉस्पिटल दे विच मैनू एडमिट करवाया। तो मैं 8-9 दिन उत्थे एडमिट रही। तो डॉक्टर ने बोलिया भी इनू अलर्जी है, नमूनीआ हो गया। तो उस तो बाद चलो मैंने छुट्टी दे दी। तो उन्होंने एक 15 दिन की मैनू मैडिसन दी तो चलो माड़ी मोटी मैं ठीक हुई। तो मैनू कोई खास फर्क नहीं पिया। तो चलो फिर मैं जिस वेले मैं घर आ गई, कोई मैनू ज़्यादा फर्क नहीं पिया। तो अचानक मैनू ना मेरे जो मैं थोड़ा खांसी मैनू आनी, तो मेरे खांसी दे विच मैनू ब्लड आना शुरू हो गया। ब्लड के नाल नाल मैनू वीकनेस बहुत शुरू हुई। तो फिर अचानक सानू किसी ने कहा भी तुसी DMC हॉस्पिटल लैके जाओ। DMC हॉस्पिटल जो लैके गए तो उन्होंने यही कहा भी थोड़ी बहुती एलर्जी आ। एक हफ्ते की मैडिसन दे के मैनू वापस भेज दिता। तो चलो एक हफ्ते की मैडिसन खाधी। उस वेले मेरी इन्नी क हालत खराब हो गई, मैनू ब्लड दियाँ उल्टियाँ आनियाँ शुरू हो गई। जो ब्लड दियाँ उल्टियाँ आईयां तो दोबारा मैनू DMC हॉस्पिटल लैके गए। तो उन्होंने मैनू एडमिट किया। तो मेरे टैसट सारे किए तो उन्होंने दसिया भी इनू बहुत ज़्यादा भी एलर्जी आ। तो इनू नमूनीआ हो चुका वा। एक लिफ्ट साइड का लंग्स बिल्कुल खत्म हो गया। ब्लड दियाँ उल्टियां के आने नाल पीस निकल रहे थे। चलो उन्होंने यही कहा, कहते भी तुसी जिन्नी जल्दी हो सकता भी इहदा ऑपरेशन करवाओ, लंग्स तो बिल्कुल खत्म है। लंग्स उन्होंने मेरे प्लास्टिक का पाया, ऑपरेशन किया। चलो 28-29 दिन, 1 महीना मान लो मैनू उन्होंने एडमिट किया, मैनू वापस भेज दिता ऑपरेशन करके। तो मैनू 1 हफ्ते की मैडिसन दी। मैडिसन चलो खाती रही तो मैनू कोई खास फिर भी फर्क नहीं लगा। तो चलो मैनू फिर लै जाते सी मैडिसन दवा के, 1 हफ्ते बाद चैकअप करवा के वापस ले आते सी। तो हले भी कोई खास बाद में फिर कोई फर्क नहीं पिया, दवाई छड्ड दी 1 मंथ बाद। तो फिर मैं अचानक वाशरूम के विचों निकली तो मैनू अचानक चक्कर आ गया। तो चक्कर आने के करके मैं जो डिग गई, मेरे अंदर चोट लग गई। चोट लगने मेरे अंदरों ब्लड फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। जिस वे ब्लड शुरू होया, साढ़े रिश्तेदारों ने फोन किया तो उन्होंने सानू नवे शहर राजा हॉस्पिटल आ उन्होंने बारे दसिया भी तुसी उत्थे चैकअप करवाओ, भी उत्थे ले आओ। जिस वेले उत्थे लैके आंदा, डॉक्टर ने चैकअप किया, सारे टैसट किए। तो उन्होंने जिस वेले दसिया भी कुड़ी नू तां शुगर भी बहुत ज़्यादा वा और इहदा ब्लड कैंसर भी 4थी स्टेज वा। जिस वेले उन्होंने मैनू एडमिट किया, 3 मंथ रखिया। जो 15 दिन होए तो मेरे वाल भी बिल्कुल झड़ गए सी। तो जो बाल झड़ गए सी फिर उन्होंने चलो अपना ट्रीटमेंट किया। 18-19 दिन बाद मेरे उन्होंने जो देखा भी अंदर भी जो लंग्स पाया सी भी शुगर करके भी ये तो गल गया। तुसी दोस्तों यकीन मनियो, मेरे ऐटोमैटिक ही मेरे मूँह के विचों जी आने शुरू हो गए सी एडे एडे। अंदर मेरा जख्म इन्ना क गल के बिल्कुल शुगर के नाल खराब हो गया सीगा। तो जिस वेले भी उन्होंने डॉक्टर ने कहा भी चलो कोई गल नहीं, आप पहले इनू शुगर लेवल ठीक करते हैं। तो चलो उन्होंने 20-22 दिन बाद मेरा वो लंग्स भी एक होर पाया, वो कढ़ के दोबारा ऑपरेशन कर दिता। दोस्तों 28 टांके लगे मेरे। जो मेरा उन्होंने ऑपरेशन किया तो उस तो बाद फिर मेरा कुछ मैनू थोड़ी बहुती अपने आप नू मैनू वधिया लग्या भी चलो भी मैं ठीक हो सकती हाँ। तो उस तो बाद फिर जिस वेले भी उन्होंने कहा भी कोई गल नहीं भी आप हुण परमानेंट ही दाखलता रखी है, भी आप परमानेंट ही लंग्स पावांगे, भी ये तो सिर्फ एक देखिया ही सी भी इहदी जान बच सकती है या नहीं। जो फिर उन्होंने 1-1.5 महीने बाद फिर
ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਗਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕ ਜਾਣ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਗਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 3 ਮੰਥ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘਟ ਲਿਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 450 500 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਫੋਰਐਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਆਏ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੰਮਾ ਮੱਲਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਰਐਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ, ਫੀਲਡ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ, ਤਾਂ ਬੀ ਪਰਪੋਲਿਸ, ਤਾਂ ਆਰਟਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੈਂਚੀਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਂ 1.5 ਮੰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੋਡੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ 180 ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? देन आप इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके सो आज का जो बेसिकली सेशन रहेगा वो अपना प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा, बिकॉज आपको पता है आप सारे ही बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का कुछ ना कुछ बेस होता है। तो मैं इतनी गारंटी देती हूँ आज का जो वेबिनार है इतना अल्टीमेट होगा, मीन्स आपको इन फ्यूचर एक भी बीमारी को फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखो हर पर्सन चाहता है उसकी एक अच्छी हेल्थ हो एंड एक अच्छी वेल्थ हो। तो हेल्थ की मैं आपकी गारंटी लेती हूँ, अगर आपने इस वेबिनार को अच्छे तरीके से अटेंड किया आपको 1% भी वेल्थ के रिगार्डिंग और हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, तो फर्स्टली आप सबने एक एक्टिविटी करनी है, इस वेबिनार का स्क्रीनशॉट लेना है एंड जिस भी रिस्पेक्टेड पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड किया है उसके पास आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है एंड लिखना है आई एम इन वेबिनार, या फिर आपने जिस भी ग्रुप से इस लिंक को लिया है आप वहां पे इस स्क्रीनशॉट को सेंड करें। फास्टली आप ये एक्टिविटी करें ताकि मेरे को पता चले अपने बीच कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज अगर रियलिटी बताओ ना ये बिजनेस चलेगा सिर्फ एक्साइटमेंट से, मीन्स आपके अंदर कितना जुनून है कामयाब होने का, वही डिपेंड करता है आप कहां तक पहुंचोगे फॉरएवर में। एंड आप लकी हो भी आप फॉरएवर लिविंग का पार्ट हो, आप इतनी अच्छी सोसाइटी इतने बड़े क्लब का पार्ट हो, आपके अंदर तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने चाहिए। ओके ओके, सो मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम अरुणा मलिक है एंड बेसिकली मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हिसार के पास एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड अगर स्टडी की मैं बात करूँ, राइट नाउ बीएससी फाइनल ईयर की मैं स्टूडेंट हूँ मेडिकल साइड से। एंड यहाँ पे मेरे को ज्यादा नहीं, बस यही 2 साल हुए एंड मैनेजर लेवल पे हूँ। एंड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आउट ऑफ इंडिया लाइक दुबई साइड भी मैं बिजनेस कर रही हूँ। वो प्लेटफॉर्म है, इस वो पावर इस प्लेटफॉर्म की, इस क्लब की। एंड रियलिटी में यहाँ पे हर पर्सन कामयाब होगा जो खुद पे विश्वास करके चलेगा। सेम आपकी तरह मैंने भी 2 साल पहले यहाँ पे विश्वास किया था, ट्रस्ट किया था एंड राइट नाउ मैनेजर लेवल पे हूँ। ठीक है, तो मेरे को ना वो पर्सन मैसेज करे जिनकी एज 18 से कम है, जिनकी 18 से कम है वो पर्सन मेरे को फास्टली मैसेज करे। सो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस वेबिनार को लेफ्ट कर दें जिनकी एज 18 से कम है। काफी के मैसेज आ रहे हैं 16 17 बिकॉज ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। एंड जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया, देखो आप उसको बोल दो आप फ्यूचर में ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे, क्योंकि आपके साथ धोखा हो रहा है। ये वेबिनार आपके लिए नहीं है, आपकी एज न्यू ही है, इन फ्यूचर आपके ऊपर केस भी हो सकता है बिकॉज 18 और 18 प्लस वाले इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप अभी डॉक्यूमेंटली मैच्योर नहीं है। ठीक है, तो आप इस वेबिनार को लेफ्ट करें, आपके लिए वेबिनार नहीं है। एंड वो पर्सन सुपर लकी है जिनकी एज 18 या 18 प्लस है। आपको वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड का बेस्ट क्लब मिला है। मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ, यहाँ पे बैठा हर पर्सन कामयाब हो सकता है। सो जिसकी एज कम है, आप 1 या 2 साल के बाद, आप अपनी एज होने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करें, आप अभी रिमूव कर दें। हाँ जी दुर्गेश जी, अगर 2 मंथ कम है देन आप लेफ्ट कर दें। ठीक है, सो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बार लास्ट टाइम मेरे को रिमाइंड करवाएं, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो आपको क्लियर है? ओके ओके, सो देखो आज का जो वेबिनार है ना, उसमें आपने ऐसे अटेंड नहीं करना है, आप डायरी पेन के साथ अटेंड करें, क्योंकि आप सबको पता है अपने को इस बेस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डायरी पेन के साथ आप बैठोगे तो आपको इतना कुछ समझ में आएगा भी, आप डॉक्टर बन सकते हो, आपको डिग्री की लोड नहीं पड़ेगी। क्योंकि बाहर आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? बिकॉज उसके पास डिग्री हो, कुछ भी कर सकता है, बट आपके पास इतनी जबरदस्त नॉलेज होगी न्यूट्रिशन की, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट। तो आप किसी भी पर्सन को हेल्थ के रिगार्डिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप सभी डायरी पेन के साथ बैठे, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉम्बिनेशन को देखेंगे, व्यापार ने कैसे किस प्रोडक्ट को यूज करना है। सो आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन क्लियर है आप सबको? तो फर्स्टली देखो, आप सबको पता है अपने पिछले 20 साल से ज्यादा ग्रोथ हुई है मेडिकल साइंस में। अपनी मेडिकल साइंस ने हद से ज्यादा ग्रोथ की है, बट इस 20 साल में बीमारियां कम होने की बजाय हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज आज के टाइम पे अपना जो इन्वायरमेंट है, अपना जो वातावरण है, वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। हवा सांस लेने के लायक नहीं है, पानी पीने के लायक नहीं है, खाना खाने के लायक नहीं है।
ठीक है, फिर भी आप वो चीजें ले रहे हैं, आप थैली वाला दूध पीते हैं, बाहर से आप तली भुनी चीजें खाते हैं जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, जिससे अपनी बॉडी में टॉक्सिन एंटर हो जाते हैं और आप बीमार पड़ते हैं। ठीक है, देखो कोई भी बीमारी एकदम अपने शरीर में नहीं होती, उसको ग्रो होने में टाइम लगता है, और जब हमें पता चलता है हमें ये बीमारी है, उस टाइम वो बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जिस टाइम उसके सिम्टम्स हमें दिखाई देता है। तो आपको पता है राइट नाउ अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा एक बीमारी बढ़ रही है शुगर की। अब देखो मैं थोड़ा बताती हूँ शुगर होता क्यों है। आप ह्यूमन बीइंग है, आपने कहा सरवाइव रहने के लिए 3 चीजों की नीड है, हवा, पानी और खाना। मैंने बताया खाना खाने के लायक नहीं है। अब आप खाना खाते हैं, वो खाना ब्रेक डाउन होता है, लाइक अब हमको चबाते हैं, ब्रेक डाउन होकर जब अपने स्टमक में जाता है तो एक शुगर में कन्वर्ट होता है, जिसको आप बोलते हैं ग्लूकोज। अब अपनी बॉडी में देखो आप डेली बेसिस पे खाना खा रहे हैं, इट्स मींस अपनी बॉडी में शुगर बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियास, जिसमें अल्फा और बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करती है। उस इंसुलिन का क्या काम होता है, अपनी बॉडी में शुगर के लेवल को वो बैलेंस करता है। ठीक है, मींस शुगर अपनी बॉडी में आ रही है, इंसुलिन उसको ऑटोमेटिकली बैलेंस कर रहा है, आप अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। बट एक ऐसा टाइम आता है अपनी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, बीटा सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खाली पेट शुगर के या इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब आप बाहर से इंजेक्शन ले रहे हैं, वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं अपनी बॉडी में, हमें शुगर की दिक्कत हो जाती है, या तो शुगर लेवल अपना कम होता है या ज्यादा हो जाता है, इस वजह से हमें शुगर होती है। अब आप इसको कैसे कंट्रोल करें, लाइक आप खाने को नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें आगे से सप्लाई होके आ रही है आप यूज करेंगे। बिकॉज अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन बढ़ रही है बट लैंड ऑफ कल्टीवेशन जो अपनी धरती उपजाऊ है उतनी ही है, तो अब कम जमीन में ज्यादा खाना कहाँ से आएगा, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स डालेंगे, उनसे ज्यादा क्वांटिटी में खाना आएगा, और वो फर्टिलाइजर अपनी बॉडी में जाके इन्फेक्शन करते हैं। अब अगर मैं फॉरएवर लिविंग की बात करूं, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर इतनी पोटेंट, अगर इनके सिर के बाल से लेके पांव के नाखून तो कोई भी दिक्कत है जड़ से खत्म हो जाती है। अभी आपने टेस्टमनी भी सुनी है, अपनी ब्लड कैंसर की 4th स्टेज ठीक हुई है, ये कोई मैं नहीं बोल रही हूँ, सारी प्रूवन चीजें हैं, एंड अपने सारे ही प्रोडक्ट पेटेंटेड है। तो अगर किसी को लो शुगर की दिक्कत है, आप कुछ प्रोडक्ट उनको रेकमेंड कर सकते हैं, लाइक नेक्टर हो गया। अगर मैं नेक्टर की बात करूं, प्योर फॉर्म में हमें एलोवेरा जेल मिलता है, साथ में एप्पल और कैरनबेरी का जूस मिलता है, जो अपनी लेडीज की 109 पर्सनल प्रॉब्लम को दूर करता है, एंड इवन जेंट्स भी इसको ले सकते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जितने अपनी बॉडी में केमिकल्स है, टॉक्सिन्स है, उनको निकालता है, बॉडी को हेल्दी करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे किसी को पथरी वगैरह की दिक्कत है, मतलब हर प्रॉब्लम में आप इसको यूज करवा सकते हैं। ठीक है, तो हाई शुगर को आपने नहीं देना है, ओनली लो शुगर वाले पर्सन नेक्टर को यूज कर सकते हैं। ये हमारी ड्रिंक होती है, आपने इसको खाली पेट लेना है, एक बोतल मिलेगी आपको 1 लीटर की, अदरवाइज बल्कि हमारे छोटी बोतल आते हैं, फ्रिज में आपने उसको रखना है, बाहर नहीं रखना है। तो आपने क्या करना है, पहले दिन उसकी 1 कैप लेनी है, दूसरे दिन आपने उसकी 2 कैप लेनी है, तीसरे दिन आपने उसकी 3 कैप लेनी है, चौथे दिन 4 और 5वें दिन 5, फिर आपने 5-5 उसकी कैप लेनी है डेली बेसिस पे। स्टील और प्लास्टिक में आपने नहीं डालना है, आप कांच के गिलास में डाल सकते हैं, एंड हाफ एन आवर के बाद आपने गुनगुना पानी पीना है, जो अपनी बॉडी के लिए सूटेबल है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, गार्सिनिया प्लस यूज करना है। अगर मैं गार्सिनिया प्लस की बात करूं, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, लाइक आप खाना खाने से पहले इसको ले सकते हैं, आप इसको लोगे तो अपनी बॉडी में क्या करेगा, ये शुगर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, गार्सिनिया प्लस क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं फाइबर की बात करूं, अपनी बॉडी को डेली ना 20 से 25 ग्राम फाइबर की नीड होती है। ठीक है, बट जैसे जैसे अपना आज के टाइम पे खाना पानी बदल रहा है, तो अपनी बॉडी में फाइबर की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन, शुगर की दिक्कत होती है, या फिर क्या होता है, बवासीर की दिक्कत हो जाती है। ये मोस्टली काफी सारे पर्सन्स को होती है। आप क्या कर सकते हैं, डेली 1 फाइबर की स्ट्रिप ले सकते हैं। अगर आप डेली फाइबर की 1 स्ट्रिप लेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करेगा।
ठीक है, एंड आपने साथ में चाय और अल्कोहल वगैरह यूज नहीं करनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर आप सबको? हाँ जी, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। क्या आप सबको यहां तक क्लियर है? ओके ओके। सो नेक्स्ट आप बात करते हैं हाई शुगर। ठीक है, हाई शुगर में क्या होता है, जब अपनी बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी, जितने भी पर्सन यूट्यूब पे है, अभी स्क्रीन पे फर्स्ट ही वो स्लाइड थी, स्क्रीन रुकी नहीं है। ठीक है, अभी सेकंड स्लाइड मैंने अभी शेयर किया, तो आपको वैसे ही लगा होगा अभी सेकंड स्लाइड अभी आई है, तो काफी मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में। हाई शुगर में क्या होता है, जब अपनी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको आप हाई शुगर बोलते हैं। तो उसमें आप क्या यूज करवा सकते हैं, एलोवेरा जेल आप यूज करवा सकते हैं। एलोवेरा जेल क्या करता है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, सेकेंडली शुगर के लेवल को बैलेंस करता है एंड अपनी बॉडी में 200 प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं 200 प्रकार की बीमारियां कितनी है, तो आप गिना भी नहीं पाओगे, उतनी बीमारियों को ये ठीक कर देता है। ठीक है, तो सेम नेक्टर की तरह आपने इसको खाली पेट लेना है, साथ में आपने गार्सिनिया प्लस यूज करना है, जैसे आपने लो शुगर में किया था। ये शुगर के लेवल को मेंटेन करता है एंड फाइबर आपने साथ में यूज करना है। ठीक है, तो लो शुगर में नेक्टर लेना है, हाई शुगर में आपने एलोवेरा लेना, बाकी दोनों चीज आपने सेम यूज करवानी है। उसके बाद में नेक्स्ट आप बात करते हैं ब्लड प्रेशर। लाइक आपको पता है, आप आज सुनते किसी का बीपी हाई हो गया, किसी का बीपी कम हो गया, बीपी होता क्यों है? कोई बताएगा मेरे को, बीपी की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है? आप देखो डेली बेसिस पे चिकनी चीजें खाते हैं, लाइक मोमोज सारे खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, खाने में बड़ा मजा आता है, मुंह में पानी आता है सोच के भी, बट उनमें चिकनाहट बहुत ज्यादा होती है। जब आप उनको खाते हैं वो चिकनी चीजें अपनी जो ब्लड वेसल, अपनी जो नस है उनमें चिपक जाती है। अब ब्लड वेसल में वो चिपकेगी, चिपकते चिपकते क्या होगी, वहां पे बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाएगी। ब्लॉकेज होगी तो ब्लड अच्छे तरीके से बॉडी में सप्लाई नहीं होगा, अगर बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हमें बीपी की दिक्कत होती है। ठीक है, तो जिसको लो बीपी की दिक्कत है आप उसको नेक्टर यूज करवा सकते हैं। नेक्टर क्या करेगा, जो अपना बीपी बैलेंस करेगा, साथ साथ बॉडी में जिस भी चीजों की डेफिशिएंसी को कंप्लीट, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं आर्टिक सी। आर्टिक सी क्या करता है, अपनी बॉडी में जो भी ब्लॉकेज है उसको मेल्ट करके बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, ये क्या होता है, फिश ऑयल होता है, उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 की अपनी बॉडी को नीड होती है। सो ओमेगा 6, ओमेगा 9 अपनी बॉडी में बन जाता है, बट ओमेगा 3 हमें बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो जो आर्टिक सी के समुद्र होते हैं वहां से इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैप्सूल्स फॉर्म में होता है। अब आपने इसको लेना कैसे है, जैसे आप खाना खा रहे हो, मान लो आपने 2 रोटी खाई, एक रोटी खाने के बाद एक कैप्सूल को पानी के साथ निगलना है, फिर बची हुई आपने एक रोटी खानी है, मीन्स खाने के बीच में लेना, जितनी भी खा रहे आपने लेना है। अब आपने इसको चबाना नहीं है, चबाओगे तो लूज मोशन आपको हो सकते हैं। ठीक है, बुखार आपको हो सकता है, बिकॉज ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपकी बॉडी में जाके ये ऑटोमेटिकली डिजोल्व होगा, फिर अपनी बॉडी में पहुंचता है ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में। ठीक है, साथ में आपने दूध और दही के प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, आप 1 घंटे के बाद दूध और दही ले सकते हो। उसके बाद आप बात करें ब्लड प्रेशर, जब अपनी बॉडी में हाई हो जाता है, ठीक है, आपने क्या यूज करना है उस टाइम पे, एलोवेरा जेल यूज करना है, बिकॉज ये बीपी हाई को कंट्रोल करता है एंड साथ में आपने आर्टिक सी यूज करनी है, और आपने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, और चाय को और कॉफी को आपने अवॉइड करना, कोई नशा वगैरह आपने नहीं करना है। उसके बाद में देखो, अगर मैं बात करूं, इंडिया में काफी सारे पर्सन है जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज, लाइक हार्ट के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज होते हैं उनसे जूझ रहे हैं।
मोस्टली सभी पर्सन को हार्ट में दिक्कत होती है, या तो ब्लड पंप नहीं होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, हार्ट अटैक की दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? पहले ना हार्ट अटैक कम से कम 60 से 70 साल की एज के बाद रेयर चांस था भी आता है किसी को। आज 24 साल की एज में हार्ट अटैक आ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि अपना इन्वायरमेंट चेंज हो रहा, खाना पीना चेंज है, आप बाहर की चीजें खाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, एक जगह पे बैठ के आप काम करते हैं, दैट्स वाई हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अगर हार्ट के रिगार्डिंग किसी को भी दिक्कत है, आप उसको नेक्टर और एलोवेरा जेल में से एक ड्रिंक यूज करवा सकते हो उसके शुगर और बीपी के अकॉर्डिंग। साथ में आपने आर्टिक सी यूज करवाना है खाना खाने के बीच में। एंड थर्ड लास्ट जो अपना फॉरएवर का ब्रह्मास्त्र है आरजी प्लस, आपने आरजी प्लस की डेली एक स्ट्रिप लेनी है पानी के साथ में। ठीक है, आरजी प्लस क्या करता है? इसमें LRG9 है जो नसों को 4 गुना ज्यादा खोल देता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, एंड ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स उनको रिमूव देता है, एंड ऑल ओवर बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल सप्लीमेंट है। अगर आप इसके बारे में पता करोगे, LRG9 है जो कि बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, एंड फॉरएवर सबसे बेस्ट LRG9 यूज कर रही है। ठीक है, ये बिल्कुल चमत्कार की तरह काम करता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है फिर भी आप इन प्रोडक्ट को यूज करें, इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो ये हर किसी को होती है प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम भी, स्किन के रिगार्डिंग कोई ना कोई इशू रहता है। एंड अगर मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट की बात करूं, इवन मैंने खुद यूज किया, मेरी फैमिली में भी सबने यूज किया है, 1% भी स्किन के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं रहती अगर आप अच्छी तरीके से इन सप्लीमेंट को यूज कर रहे हो। देखो बाहर से आप कॉस्मेटिक लेते हैं, जब हमें छाइयां होती है, पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, आप ये यूज करते हैं। बट स्किन के फॉरएवर में अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे कॉस्मेटिक है, आप उनको पर्सनली यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। फर्स्टली तो आपने एक ड्रिंक यूज करनी है, बिकॉज अंदर की क्लींजिंग होना जरूरी है, देन बाहर की क्लींजिंग होगी। अगर आप बाहर से अप्लाई करते रहोगे तो चीजें बार बार होंगी। आपने कई बार देखा है पिंपल्स निकलते हैं, आप डॉक्टर के पास क्रीम लाने जाते हैं, क्रीम लगाएंगे पिंपल दब जाएगा, क्रीम छोड़ते ही फिर निकल आएंगे, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस है, वो उसको दबा देता है, ना कि उसको ठीक करता है। जब आप अपने एलोवेरा जेल या नेक्टिन को लोगे तो आपकी अंदर की क्लींजिंग करेगा। फिर आपने क्या करना है, अपनी जो एवोकाडो सोप है या फिर इन्फिनाइट क्लींजर है, उसके साथ आप सुबह शाम फेस वॉश कर सकते हो। और रात को सोने के बाद, सोने के टाइम पे आपने एलोवेरा जेली यूज करनी है। एलोवेरा जेली लिक्विड में नहीं है, नॉर्मल फॉर्म में होती है, जो आप फेस पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। ठीक है, अगर प्रोपोलिस क्रीम आप अप्लाई करें तो एलोवेरा जेली के साथ मिक्स करके लगानी है, अकेली आपने प्रोपोलिस क्रीम मिक्स नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। अगर तो आपने सुना होगा टीबी की दिक्कत बढ़ रही है, जो ज्यादा नशा वगैरह करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको बड़ी अजीब तरीके से खांसी वगैरह आती है, वो मतलब बहुत इरिटेट हो जाते हैं इन चीजों से, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आप उनको एलोवेरा जेल और नेक्टर में से एक ड्रिंक यूज करवा सकते हो। आपने अपना जो फॉरएवर का बी हनी है, जो स्पेन में बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है प्योर फॉर्म में, डार्क एम्बर कलर में, आप उसको यूज करवा सकते हैं। आपने क्या करना है, इवनिंग में जो ल्यूकवार्म मिल्क होता है, जब गुनगुना दूध होता है, उसमें 1 चम्मच डाल के आप इवनिंग में यूज करवा सकते हो जिनको टीबी की दिक्कत है। साथ में आप C+ यूज कर सकते हो। C+ खट्टी चीज, ये क्या करता है, आप बॉडी में जो भी डेफिशिएंट वाटर उस कंप्लीट, ठीक है, वाटर की डेफिशिएंसी को C+ क्या करता है, कंप्लीट करता है, एंड ऑल ओवर बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। तो आप सुबह शाम इसको चूज सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट आप देखते नेक्स्ट आप बात करते हैं नजले की। ठीक है, आप सबको पता है भी ये प्रॉब्लम भी काफी होती है लेडीज में, लाइक उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, एंड वो छोटा मोटा जैसे धूल वगैरह का कुछ काम करती है, आटा वगैरह छनती है, तो उनको सांस की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जिससे बुखार वगैरह भी रहता है, एंड वो काफी चीजें उनको फेस करनी पड़ती है। तो आप उसमें एलोवेरा जेल और नेक्टर में से एक ड्रिंक यूज कर सकते हैं। एंड साथ में आपने इम्यूनोब्लेंड लेना है। इम्यूनोब्लेंड क्या करता है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपने शरीर में ऐसी बीमारियां होती है जो हमें पता भी नहीं चलती, इम्यून सिस्टम उनको ठीक कर देता है। अपना जो इम्यून सिस्टम होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जब वो स्ट्रॉन्ग होता है तब हमें बीमारियां होती है।
तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद एक टैबलेट इमोब्लेंड के आप ले सकते हो। उसके बाद में देखो आज के टाइम पे जब एज बढ़ती है, प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने को मिल रही है, जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द होता है। घुटनों में क्यों दर्द होता है, हंसी जो अपनी हड्डियां हैं वो घिसना स्टार्ट हो जाती है, उनमें स्पेस बनता है, जब वो मूवमेंट करते हैं तो वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बट आपको पता है जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपनी जो बॉडी में एनर्जी है वो कम होगी, अपनी पोटेंशियल कम होगी, बट आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, लाइक एलोवेरा जेल और नेक्टर में से आप एक ड्रिंक ले सकते हैं। उसके बाद में एक्टिव एच आप खाना खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं, या आप आर्टिक सी भी ले सकते हैं एक्टिव एच की जगह। एंड हीट लोशन और एमएसएम जेल को मिक्स करके आप उसकी मसाज कर सकते हैं। कैसे आपने मसाज करनी है, थोड़ा आपने हीट लोशन लेना है, थोड़ी ही आपने एमएसएम जेल लेनी है, दोनों को मिक्स करके जहां पे भी पेन है वहां पे आप हल्की हल्की हाथ से मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनको पेन नहीं होगा। ऐसे देखो अब स्टोन की प्रॉब्लम होती है, हो जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास मोस्टली सबको ये दिक्कत होती है, देखो होती सबको बट किसी किसी की उभरती है। तो उसमें आप 3 से 4 बोतल रेगुलरली नेक्टर की यूज करवा सकते हो, इससे उनके स्टोन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। देन नेक्स्ट आता है पैरालिसिस, लकवा मार जाता है। देखो लकवा एकदम नहीं मारता, इस प्रोसेस को टाइम लगता है। जब अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो जाती है, मान लो आपके हाथ में ब्लॉकेज होगी तो आपके हाथ में ब्लड जाना बंद हो जाएगा। अगर ब्लड की मूवमेंट नहीं होगी देन आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। आपने देखा होगा किसी को हाथ में लकवा लगता है, किसी का माउथ टेढ़ा हो जाता है, ये चीजें होती है, किसी को माइंड में चीजें हो जाती है। तो उसके लिए आप एलोवेरा जेल और नेक्टर में से एक ड्रिंक यूज करवा सकते हैं। साथ में आपने रॉयल जेली यूज करवाना है, बिकॉज रॉयल जेली क्या हार्मोन्स को बैलेंस है, एंटी है, आपकी बॉडी के रिगार्डिंग जो भी इश्यू है उसको ठीक करती है, एंड ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी काम करना स्टार्ट कर देती है, माइंड को फ्रेश रखती है। देन आपने आर्टिक से यूज करवाना है खाना खाने के बीच में, एंड आरजी प्लस की डेली आपने एक स्ट्रिप यूज करवानी है, और रॉयल जेली को खाना खाने के आधे घंटे के बाद जीभ के नीचे रख के चूसना होता है। नेक्स्ट आईज प्रॉब्लम, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं 5-5, 7-7 साल के बच्चे भी स्पेक्स लगाते हैं। सोचिए देखो पूरी लाइफ कैसे निकलेगी, किसी को कम दिखता है, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, इतनी सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज वहां पे अच्छे तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, अपना जो विजन होता है वो कमजोर हो जाता है, दैट्स वाई हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एलोए बिट्स एंड पीचेस। अपनी बहुत अच्छी डिलीशियस ड्रिंक है, वन ऑफ माय फेवरेट ड्रिंक है एलोए बिट्स एंड पीचेस। एलोवेरा जेल के साथ साथ चुकंदर और आड़ू का जूस होता है, इसको आपने खाना खाने के आधे घंटे के बाद लेना होता है। अगर मैं बात करूं, अगर आपने रियल का जूस पिया हो तो सेम वैसा इसका टेस्ट है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है, उनकी ग्रोथ होती है, उनके स्टमक को हेल्दी रखती है। इवन आप भी इसको यूज कर सकते हैं। साथ में आपने आर्टिक से यूज करवाना है, ठीक है, ये 2 चीजें आपने यूज करवानी, बिकॉज एक्टिवेटर और विजन वो अपने स्टॉक में नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेट लॉस की, देखो हर पर्सन चाहता है उसका वेट मैनेज हो। आप वेट आप कह सकते हैं, ये अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो आप फैटिक हो जाते हैं, एंड वो वेट आप लॉस नहीं कर पाते हैं। अगर आप बाहर से मेडिसिन लेते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एलोवेरा जेल और नेक्टर में से एक ड्रिंक यूज करवा सकते हैं। साथ में आपने गार्सिनिया प्लस यूज करवाना है, और लेमन डी, नींबू पानी होता है खाली पेट, उसमें 1 चम्मच हनी की डाल के आप ले सकते हैं। और अपना अल्ट्रालाइट वनीला फ्लेवर है वो भी आप खाली पेट पानी के साथ ले सकते हैं। ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं वेट गेन। अगर आपने अपना वेट गेन करना है, लाइक अपनी के अकॉर्डिंग वेट गेन चाहते हो, तो सबसे बेस्ट अपना सप्लीमेंट रहेगा अल्ट्रा चॉकलेट। खाने के बाद क्या दूध में ले सकते हो, ठीक है, बनाना शेक जो अपना होता है, ठीक है, जो अपना बनाना शेक होता है उसमें आप डाल के ले सकते हैं। साथ में आप डेली फाइबर की एक स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप जो अपना हनी है उसको आप यूज कर सकते हैं खाली पेट अपना लेमन टी में डाल के, गार्सिनिया प्लस आप खाने से पहले यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हेयर फॉल। लाइक आपको पता है अपने बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम इवन सबको ही होती है, ठीक है। तो उसमें आप एलोए बीट्स एंड पीचेस यूज कर सकते हैं, साथ में अपना जोजोबा शैम्पू एंड कंडीशनर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो अपना आर्टिक सी का ऑयल है उसका ऑयल निकाल के आप अपना जो भी ऑयल है उसमें मिक्स करके मसाज कर सकते हो। एंड अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आप एलोवेरा जेली की मसाज कर सकते हो हेयर को वॉश करने से पहले। नेक्स्ट आप बात करते हैं अस्थमा। अस्थमा में बेसिकली क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो गया, में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो अपना लोशन है उसको आप गर्म पानी में डाल के उसकी भाप ले सकते हो, उससे अपनी चेस्ट ओपन हो जाएगी, खांसी जुकाम की दिक्कत नहीं रहेगी। C+ आप यूज कर सकते हैं, और एलोवेरा जेल और नेक्टर में से आप एक ड्रिंक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गठिया बाल की दिक्कत होती है, लाइक अपने जो हाथ पैर हार्ड हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाती है उसमें, एंड हमें काफी सारी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिक सी ले सकते हैं, एंड दालचीनी को ग्राइंड करके पीस के आप उसमें हनी मिला के उसकी 1 चम्मच ले सकते हैं। एंड लास्ट आप बात करते हैं कब्ज की। लाइक आपको पता है आज के टाइम पे काफी सारे ऐसे पर्सन है जो कब्ज को फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपने को काफी सारे पर्सन को कब्ज की दिक्कत हो जाती है, रीजन क्या होता है, अपनी बॉडी में फाइबर की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप उसमें एलोवेरा जेल और फाइबर यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक और अपना रहता है कैंसर, भी आपने कैंसर की टेस्ट मनी भी सुनी है, तो कैंसर में आप क्या यूज कर सकते हैं, एलोवेरा जेल और नेक्टर में से एक ड्रिंक लेनी है बीपी एंड शुगर के अकॉर्डिंग, उसके साथ में आपने आर्टिक सी यूज करना है, रॉयल जेल और RG+ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर किसी भी पेशेंट की मेडिसिन चल रही है, आप मेडिसिन के साथ में सप्लीमेंट यूज करवाएं, आपने मेडिसिन बंद नहीं करनी है। तो अभी अगर किसी पर्सन ने मेरे से कुछ पूछना है या आपका कोई भी कॉम्बिनेशन बीच में स्किप हो गया हो, आप मेरे को बता सकते हैं। ओके ओके, हाँ जी। स्किन के लिए आप इनफाइनाइट क्लींजर यूज कर सकते हैं, एलोवेरा जेली आप यूज कर सकते हैं, साथ में आप नेक्टर यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में आप अपना एलोवेरा जेल और फाइबर यूज कर सकते हैं। ओके, स्टोन में आप 3 से 4 नेक्टर डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा उसमें। लीवर के लिए आप अपना एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, एंड उसके साथ में आप RG+ यूज कर सकते हैं। एक बात बताओ, मैंने आपको सारी स्लाइड शो की हैं, बार बार में वही मैम, स्किन मैम, मैम नेक्टर मैम, मैम लीवर मैम, मैम किडनी मैम, मैम कैंसर मैम। ओके, सो जो भी PDF है मेरे पास में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके ओके, हाँ जी। कैंसर के लिए आप एलोवेरा जेल और नेक्टर में से एक ड्रिंक दे सकते हैं, आर्टिक सी, रॉयल जेली एंड RG+ आप यूज करवाएं। वेट लॉस के लिए आप लेमन टी, नींबू पानी में 1 चम्मच हनी की डाल सकते हैं, अदरवाइज आप सुबह अपना जो गुनगुना पानी होता है उसमें आप जो अपना अल्ट्रालाइट वनीला फ्लेवर डाल के ले सकते हैं। आइस के लिए आप पीचीज एंड आर्टिक से यूज कर सकते हैं। ओके ओके, सो बाकी देखो अगर अभी भी किसी पर्सन ने कुछ पूछना है, आपको PDF मिल जाएगी, आपको जो रिस्पेक्टेड अपलाइन है। बाकी देखो आपकी जो भी ट्रेनिंग पेंडिंग, आप ट्रेनिंग कंप्लीट करें, जल्द से जल्द अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बिकॉज देखो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, मोस्टली आप सारे ही स्टूडेंट है, एंड हर स्टूडेंट चाहता है वो अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंड हो, लाइक फाइनेंशियली फ्री हो, पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि देखो मेरे को आफ्टर 12th ये बातें समझ आ गई थी, तो मैंने इस बिजनेस का स्टार्टअप लिया था, और कोई स्टडी डिस्टर्ब नहीं होती है, ठीक है। तो मैं भी स्टडी के साथ कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो, अच्छे से अपनी मैनेजमेंट करो, ठीक है। बाकी अपना जो इंस्टाग्राम पे ID है अपने ईगल क्लब 23 की, जो अपना क्लब है, आप उसको जरूर फॉलो करें, आपको वहां पे नई नई डेली नॉलेज मिलेगी,
वहां पे हर पर्सन की आपको टेस्टमनी, काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, जो अपना क्लब है ईगल क्लब 23, आप उसको फॉलो कर लें, वहां पे विजिट करें, एक एक चीज वहां पे चेक करें। ठीक है, बाकी जो अपना यहाँ पे यूट्यूब पे जो अपना ईगल क्लब का पेज, आप इसको भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर जो भी ट्रेनिंग आएगी आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप उसका पार्ट बन सके। ठीक है, अच्छे तरीके से सीख के चलो, जिनके 2cc लेवल पेंडिंग है अपने लेवल क्वालिफाई करें। ठीक है, इस बिजनेस का पार्ट बने, इस क्लब का पार्ट बने। देखो, इस क्लब में हर शख्स कामयाब है, जो यहाँ पे विश्वास करके आता है, तो आप भी ट्रस्ट करके आए, अपना लेवल क्वालिफाई करें, असिस्टेंट सुपरवाइजर करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बाकी हम सब आपके साथ में हैं। ठीक है, बाकी जहां पे भी प्रॉब्लम आए, बाकी